प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें एक साथ रखा और अपनी महिमा के लिए रखा, क्योंकि जो आज हम 6 दिन हम अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, जो प्रभु ने हमें परिश्रम के लिए जो काम देते हैं, जो भी चीजें हम 6 दिन मेहनत करते हैं और हमें उसका फल मिलता है, और हम उस फल के साथ अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो हमें 6 दिन तृप्त करते हैं और हर एक परेशानी, हर एक बीमारी से हमें बचाए रखते हैं। और 7वां दिन हम प्रभु के भवन में आते हैं। हर एक लोग हर एक जगह से आते हैं और हर एक भाई जब बहन एक साथ मिलते हैं तो खुदा के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर से वो पूरे सफर की बातें हम करते हैं जो 6 दिन हमारे जीवन में हुआ रहता है, और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपनी गलतियों को पश्चाताप करते हैं, और हम नया बनकर नई शुरुआत नए सप्ताह से चालू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन हमारे जीवन में जब अंदर जाता है तब हमारे स्वभाव को बदलता है। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम 7वें दिन विश्राम करना, उस दिन कोई काम ना करना, क्योंकि उस दिन जो भी आपके जीवन की जो 6 दिन आपने काम धंधे किए हैं, उस बातों को आकर मेरे भवन में मुझसे बातें करना, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल के दिन मैं तुम्हारे लिए क्या रखा हूं। आमीन। कितनी सुंदर बात है कि हमारे प्रभु यीशु हमें आगे की बातों को बता देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये पूरे हफ्ते में क्या रखा है। आमीन। क्योंकि कब, जब आप 6 दिन उसके साथ साथ चलेंगे, 6 दिन उसके साथ साथ चलेंगे, तब जाकर 7वें दिन आप उसको आनंद से आकर उसका धन्यवाद करेंगे। अगर सिर्फ 7वें दिन आकर आप बाइबल खोलेंगे तो सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं आप कि हाँ मुझे अच्छा लगा 7वें दिन जाकर, लेकिन 6 दिन आपने कभी भी बाइबल नहीं खोली। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक नियम पालन कर रहे हैं और आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब 10 साल के बाद भी आपके मुंह से एक ही शब्द आएगा, पापा। बस समझ में? बच्चा कैसा होता है? अगर बच्चे के अंदर कोई कमी होती है तो 10 साल के बाद भी वो क्या शब्द कहेगा? पापा। उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन बच्चा सही होता है जो साल 1.5 साल में बोलने लगता है, और उसके बाद जैसे वो बढ़ता जाता है तो बोलना, चलना, दौड़ना, सारी चीजों को, खाने पीने, सब कुछ करने लगता है। तो इसी तरीके से खुदा का वचन भी है। अगर आप उसे प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करते जाएंगे तो आपके जीवन में आप उसका फल आपको देखते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया हुआ है, त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी, जिसको कहते हैं ट्रिनिटी, 3 परमेश्वर। आज हम उस विषय में देखेंगे कि क्या सचमुच 3 परमेश्वर हैं। बहुत से लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा करके, ऐसे करके अलग अलग तरीके मानते हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर है, भूमिकाएं अलग अलग हैं। एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, बाकी की सारी भूमिकाएं जो उनके हैं वो अलग अलग तरीके से। हम उन्हीं चीजों को समझेंगे आज, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि सचमुच पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है। इन्होंने किस तरीके से, पिता ने इन सारी चीजों को एक भूमिकाओं के अनुसार इस चीजों को रखा है, समय के अनुसार, लेकिन वो है एक ही। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट इस बात को बताती है कि जब आप एकमात्र परमेश्वर के पास आते हैं, यहोवा परमेश्वर के पास, तो उसी परमेश्वर के नाम के अंदर यीशु मसीह का कोडिंग आता है, यहोशुआ। और जब उसे कोडिंग करेंगे तो उसके अंदर पवित्र आत्मा जी का नाम आता है। तो वो एक ही परमेश्वर है। ठीक है। अभी हम एक प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद इसे देखेंगे कि किस तरीके से खुदा हमें इस बारे में, इस वेदों को प्रकट करते हैं। क्योंकि इस वेदों को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं भी अभी तक उतना नहीं समझ पाया हूं, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे। हम 3 परमेश्वर की जो बातें होती है,
लेकिन वो एक ही परमेश्वर है। हम उसे सीखेंगे कि सचमुच ये जो परमेश्वर है ये महान परमेश्वर और वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुका दें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में, आपके लहू में देता हूं पिता। छू ले और ब्लेस कर पिता, हर एक के मन को खोले प्रभु जी। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक परमेश्वर है, उसकी भूमिकाएं 3 प्रकार की हैं। इसे कैसे समझेंगे मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं। एक फल है, एक फल है। कौन सा फल है? आम का फल। आम में कितने पार्ट आते हैं आपको मालूम? 3 पार्ट आते हैं। एक छिलका, एक गुद्दा और एक उसकी बीज। लेकिन हम उसे क्या कहेंगे? आम कहेंगे, बराबर ना? लेकिन उसके 3 प्रकार है। एक छिलो, फिर खाओ, फिर जमाओ। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से ये 3 प्रकार है, लेकिन है एकमात्र परमेश्वर, लेकिन उसकी भूमिकाएं 3 प्रकार की। एक को हमने छीला, दूसरे को गुद्दे को खाया और तीसरे को उसको लगाया जमीन के अंदर, फिर वापस वो पेड़ हो गया। बात समझ रहे मेरी बात? तो ये 3 प्रकार की, लेकिन एक ही है। उसे हम क्या कहेंगे? आम कहेंगे, तो जाके हमें मिलेगा। अगर हम बीज मांगेंगे तो बीज मिलेगा सिर्फ? नहीं, क्योंकि अगर आपको आम खाना है तो बीज लेके क्या करोगे आप? आपको पूरा खाना होगा। तो इसीलिए वचन कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जाकर तुम इन्हें बपतिस्मा दो। बात समझ में आई मेरी बात? क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है, 3 प्रकार का नाम दिया गया है, भूमिकाएं अलग अलग है। पिता सृष्टिकर्ता, पुत्र उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा हमें सहायक मार्गदर्शन के लिए। समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए आज हम इन्हीं चीजों को समझेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर पिता ने इस बात को रखा है, और हम उनके वचनों के द्वारा इस पे मनन करेंगे। क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट कहती है। पहले हम इस वचन को पढ़ेंगे, यशाया 45 उसकी 5 मैं पढ़ता हूं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मिला सबको? बराबर? 45 की 5 बराबर ना? मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। बराबर? ये लिखा है। हाँ। अगर परमेश्वर को आपको समझना है, सबसे पहले ध्यान इस बात को दीजिए, सब जन यहां पे देखिए। अगर आपको पिता को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर सचमुच आपको पिता को समझना है तो सबसे पहले आपके घर में आपके पिता का आपको आदर मान सम्मान करना होगा। क्योंकि जब आप अपने पिता से अच्छा प्रेम रखना जानेंगे, तब आप स्वर्ग पिता को सही तरीके से समझ पाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि पिता को वही व्यक्ति समझ सकता है। अभी जिसके पिता नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैं उस बात को, लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूं कि हमें परमेश्वर को समझने के लिए प्रेम चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमें प्रेम चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने पिता के साथ सफर बिताया है और हर एक को मालूम है कि मैं अपने पिता के साथ किस तरीके से व्यवहार रखा हूं। मैं अपने जीवन की कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूं, अपनी मां से भी बहुत प्रेम करता हूं। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था
तो मैं जब अपने पिता से बातें किया करता था, मैं गाड़ी में बैठ के, जब मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता था और मैं उनसे बातें किया करता था, मैं उनसे कहता था कि पापा, जब आपकी उम्र हो जाएगी, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके बगैर जी नहीं सकता। ये बातें मैं अपने पिता से बातें करता था और मेरे पिता मुझसे कहते थे, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मनुष्य जो आया है, ये दुनिया का नियम है कि एक जाएगा दूसरा बढ़ेगा, तो इस तरीके से बात नहीं करते। लेकिन मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए इस शब्द को मैं कहा करता था, क्योंकि जब आप अपने पिता से प्रेम करना जानेंगे, तब आप सचमुच उस सृष्टिकर्ता से प्रेम कर पाएंगे। अगर आप सचमुच अपने पिता से प्रेम करना नहीं जानेंगे, अपनी मां से प्रेम करना नहीं जानेंगे, अपने परिवार से प्रेम करना नहीं जानेंगे, तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ सकते, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है और हमें प्रेम में ही चलना है। इसीलिए वो कहता है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है, उसने सृष्टि को बनाया है, क्योंकि अपनी बातें जेनेसिस 1:1 में उस बातों को कहते हैं, मैं पढ़ता हूं उसे, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसकी 1, 2, 3। परमेश्वर कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये कौन था? ये वही एकमात्र परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, एलोहिम। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। वही एक परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है। लेकिन जब हम इसे हिब्रू में देखेंगे, तो यहां पर बेरशित 12 एलोहिम हशमाइम व एट आर्टिस करके आता है। इसका मतलब है कि ये जो परमेश्वर ने इस जेनेसिस 1:1 के अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सृष्टि पूरी तरीके से उसमें बताई गई है। इसे जब हम हिब्रू में कोडिंग करते हैं, तब हमें इसमें उन सारी चीजों के बारे में मालूम पड़ता है कि एक मेमना पहले से उसमें फसह बनाया गया है, बलिदान कर दिया गया है। इसीलिए पहले से ही हर एक व्यक्ति मुर्दों में से जी उठता था। चाहे वो एलिया जिस जगह विधवा के पास गए थे, उसका लड़का जो मर गया था वो जीवित हुआ। नमान कोढ़ी जो बालक के समान हो गया। ये कौन था? कैसे हो रहे थे चमत्कार? क्योंकि सबको मालूम है, जो यहूदी हैं उन्हें मालूम है कि जेनेसिस 1:1 में ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई है। इसीलिए सब मसीहा का इंतजार कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उसने क्या किया? अंधकार में से प्रकाश को निकाला। प्रेज द लॉर्ड। आज जो लाइट हम हैं, आप और मैं हैं। हम अंधकार में थे, यीशु मसीह ने हमें प्रकाश में लेकर आया, स्वर्ग पिता ने हमें प्रकाश में लेकर आया। ये वही सृष्टिकर्ता है जिसने दुनिया को बनाया। आगे क्या कहते हैं? गलातियों की पुस्तक उसकी 4:5। गलातियों 4 उसकी 4 और 5। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल ले कर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। उसने क्या किया? किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा, कि जो व्यवस्था को पूरा करे और लेपालक होने का पद मिले। लेपालक का मतलब सुनिए, गोद लिया हुआ पुत्र। आज आप और मैं मोल दाम देकर छुड़ाए गए। ये वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया हुआ है अपने शब्दों से। आगे कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना उसकी 4:14 में, और हमने देखा भी है, देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। क्योंकि गवाही देते हैं
परमेश्वर के सेवक लोग कि वही उद्धार करता है जिसे पिता ने भेजा है। समझ गए मेरी बात? मिला सबको? पहला यूहन्ना 4:14 और दूसरे वचन में क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 65 चैप्टर 6 वर्स 65। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। क्योंकि मसीह के पास पहुंचने के लिए जब तक परमेश्वर आपको बुला ना ले, क्योंकि जितने लोग मसीह के हैं वो परमेश्वर की तरफ से चुने हुए लोग हैं। क्योंकि ये जब तक परमेश्वर पिता नहीं चाहेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं उसकी 44 में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जब तक कोई नहीं आ सकता यीशु मसीह के पास जब तक उसे पिता ना भेजे। मैंने बताया प्रभु के साथ तो भीड़ की भीड़ चल रही थी, लेकिन जब प्रभु ने कहा मेरा लहू और मेरा मांस कौन खाएगा, तो जितने भीड़ सब बैकस्लाइड हो गए। लेकिन बचे कितने? सिर्फ 12 लोग। उसमें से भी एक यहूदा इस्करियोती था जो विश्वासघात था। कहने का मतलब है कि बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं, और ये भी परमेश्वर की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं। क्योंकि कोई भी यीशु मसीह को सही से ग्रहण तब कर पाएगा जब तक पिता को नहीं जानेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि पिता को आपको समझना होगा, आपको पिता को जानना होगा, तब जाकर आप सही चीजों को समझ पाएंगे कि सचमुच वो प्रेम क्या है। और ये सारी बातें यशायाह की पुस्तक में लिखी हुई है कि मेरे लोग परमेश्वर की तरफ से सिखाए हुए होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? आगे कहते यूहन्ना उसकी 10:29 मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जिसे पिता ने बता रहे, यीशु कह रहे मुझे दिया हुआ है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो आपको कोई भी छीन नहीं सकता। आपको पिता से कोई अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वचन यही कहता है। आज हम सब यहां पर हैं। आज अगर हम सचमुच चुने हुए ना होते तो आज एक साथ बैठे हुए ना होते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर हम 7वें दिन अपने अपने काम धंधे में होते। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। आमीन। इसके लिए हम क्या हैं? सुरक्षित हैं। आगे क्या कहते हैं इफिसियों उसकी 1:5 में, आओ और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यहां पर परमेश्वर ने पहले से आपको और मुझे गोद ले लिया हुआ है। आमीन। क्योंकि उसने पहले से हमें लेपालक होने के लिए बुलाया हुआ है। अपने परिवार में, स्वर्ग में हमें गोद लिया हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आगे कहते हैं कुलैसियों उसकी 1:13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने? पिता ने। स्वर्ग पिता ने यीशु मसीह के जरिए हमें
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाया, अंधकार से निकालकर प्रकाश में लेकर आया है। मैंने कहा ना कि उसने जेनेसिस में क्या कहा, अंधकार से प्रकाश को निकाला, और वो लाइट आप और मैं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? आगे क्या कहते हैं, रोमियो की पत्री उसकी 8:32, 8:32, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। जब उसने अपने एक पुत्र को दे दिया, हमारे लिए सौंप दिया, तो हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। लेकिन कैसे? जब आप अपना समर्पण करके यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और अपना उद्धारकर्ता उसे मानते हैं, तब जाकर आपके जीवन में ये सारी जरूरतों को वो खुद पूरा करते हैं। इसके लिए वचन हमसे कहता है, पहले उसके राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। इब्रानियों की पत्री उसकी 10 अध्याय की 30 आयत में कहते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। 10:30 यहां पे क्या कह रहे हैं, पलटा लेना। जब आप यीशु मसीह को जान जाते हो तो आपको किसी के प्रति ईर्ष्या विरोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका काम है न्याय से काम करना। पलटा परमेश्वर लेने वाले, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है। आगे क्या कहते हैं, भजन संहिता उसकी 18:2, भजन संहिता उसकी 18:2, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं, वही मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। भजन संहिता 18:2 क्या है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा मुक्ति दाता है, वही हमारी चट्टान है। जीसस इज माय रॉक। आमीन। मिला सबको? आया समझ में? क्योंकि ये बातें जो खुदा ने, ये परमेश्वर ने जो बातें की है वो हमसे बात कर रहे हैं कि मैंने मेरे पुत्र को दिया हुआ है तुम्हारे लिए। क्या मनोहर बात है। ये है परमेश्वर का काम, पिता का काम। मत्ती 5:30 में कहते हैं, और यदि तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अभी हम यही बात पे बात कर रहे थे ना कि वो तलवार चलाने आए। अगर आपको कोई, आपका एक अंग अगर आपको ठोकर खिलाता है तो उसे निकाल दो, आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। जब आप आगे बढ़ोगे तो पूरा घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि वचन हमसे यही कहता है। आमीन। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको परमेश्वर ने चुना है, तो पहले आप स्थिर हो जाओ, पूरा घराना अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। लेकिन अगर हम दो नाव पे सवार होंगे, अगर हमारा जीवन ही सही नहीं होगा, तो पीछे का घराना भी आपके साथ कैसे आ पाएगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि बाइबल हमें यही कहती है प्रेरितों के कार्य में कि तू विश्वास कर, तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। और ये है क्योंकि यूसुफ ने विश्वास किया, पूरा उसका 11 भाई उसके पास आ गए। तो ये वचन सबके लिए है और ये पूरा होता है, बाइबल बताती है। लेकिन कब? जब हम स्थिर हो जाएंगे तो वो सब अपने आप खींच के आ जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय परमेश्वर पिता का होगा। आगे कहते हैं, भजन संहिता 115:3, भजन संहिता 115:3, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। वही एक अधिकारी है, स्वच्छ अधिकारी हमारा परमेश्वर पिता है।
जो उसने चाहा वही किया। क्यों? क्योंकि ये दुर्घटना जो होती है सब कुछ अच्छा है। बाइबल हमें बताती है कि जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर ने कुछ बातें आपके लिए रखी हैं, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में होता है। मनुष्य उसे कभी कुछ भी नहीं कर सकता। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, दूसरा ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अपने घर के लिए प्रार्थना करोगे, शायद वो व्यक्ति जीवित भी ना हो, क्योंकि वो समय परमेश्वर के हाथ में है, वो बातें परमेश्वर के हाथ में है और उसे परमेश्वर ही पूरा करते हैं। इसलिए सच अधिकार सिर्फ एकमात्र परमेश्वर का है। जब यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में बाहर आते हैं तो शैतान प्रभु के सामने आता है और कहता है कि इस पत्थर को रोटी बना दे, और प्रभु चाहते तो उस पत्थर को रोटी बना सकते थे, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं था, लेकिन वो समय था 5,000 लोगों को खाना खिलाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीजें हमें जाननी है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। आप कुछ भी नहीं इसमें कह सकते, जो वो चाहेंगे वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 16-17 में कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या कह रहे हैं यहां पे? मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देंगे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। क्या है? वो तुम्हारे साथ रहता है। मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक देंगे और वो तुम्हारे साथ रहेंगे, कि तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें योजना बतानी है वो पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देंगे। ये पिता का काम है और पिता ने जो उन्हें अच्छा लगा वो। आइए अभी हम देखेंगे पुत्र के विषय में। अभी हमने देखा पिता के विषय में, अब हम देखेंगे पुत्र के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम उस वचन में चलते हैं, कुलेशियो उसकी 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। किसमें हुई? सब यीशु मसीह के अंदर पूरी सृष्टि की रचना हुई, जो हमें कहां मिलता है? जेनेसिस 1:1 में। सब कुछ यीशु मसीह के अंदर बनाया गया है और उसी के द्वारा ही उद्धार है, स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के ऊपर, हर जगह। यूहन्ना 1:3 क्या कहते हैं? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तुएं उसके बिना उत्पन्न ना हुई। कोई भी वस्तुएं उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ पुत्र के हाथ में है। सब कुछ पुत्र के हाथ में। कोई भी चीजें बिना यीशु मसीह के नहीं बनी गई, हर एक चीज यीशु मसीह में बनाई गई। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यह पुत्र का काम। आगे क्या कहते हैं कुलोसियों 1:17 में? और वही सब कुछ, सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है, और सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा स्थिर है। आप समझ रहे हो मेरे को? ये दूसरी भूमिकाएं हैं जो परमेश्वर ने रखा। पहला जो पिता ने, हमने देखा ना, पिता ने सारी दुनिया को किस तरीके से बनाया और किस तरीके से उसने इस उद्धार को रखा है, लेकिन पुत्र के अंदर सारी वस्तुएं बनाई गई है और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है, रहती है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर। आज यीशु मसीह में सब स्थिर है।
इफिसियो उसकी 2 की 13, 14, 15, 16, 17, 18 में पढ़ता हूं। इफिसियो उसकी 2 अध्याय की 13 से लेकर 18 तक। क्योंकि जो भी हमारे इस वचन जो हम इसे देखेंगे, मैं इसे पढ़ता हूं। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा डाला, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर के से मिलाया। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आप समझे? जो भी हमारे बीच में दीवार थी, जो आदम का पाप हमारे जीवन में था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आज फिर हम पिता से मिल पाए हैं। आमेन। क्योंकि वो एक ही जिसने क्रूस पर बलिदान हुआ और उनके लहू बहाने के द्वारा आज हमारे पाप धोए गए और हम अंधकार से निकलकर प्रकाश में आए हैं और पिता की उपस्थिति में आज आप और मैं खड़े होते हैं। आमेन। क्योंकि ये वही परमेश्वर है जिसने अपने पुत्र को भेजा और ये सारा उद्धार इस जगत में आया है। आगे कहते हैं पहला तीमुथियुस उसकी 2 की 5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। मिला? पहला तीमुथियुस उसकी 2 की 5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही बिचवाई है हमारा प्रभु यीशु, और कोई नहीं। एक ही परमेश्वर है और यीशु मसीह हमारे मध्यस्थता है। आमेन। जो पिता से उन्होंने हमें मिलाया है। कुलिसियों उसकी 1 की 15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमेन। क्योंकि वही परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा और ये उन्हीं का स्वरूप है। पहला पत्रस उसकी 2 की 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। क्योंकि हम उसके चिन्हों पर चले, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमने आज जीवन पाया है। हम उस प्रकाश में चल रहे हैं। बराबर ना? मिला सबको? तो हम उसके अनुसार अपना जीवन भी जिए। सबके जीवन में संघर्ष क्यों बढ़ जाता? मैंने बताया ना, जब आप यीशु मसीह के अनुसार जीना बंद कर देते हैं, आप अपने शब्दों को सुनने लगते हैं, आप अपनी मनमानी करने लगते हैं, तब इंसान के जीवन में दुख बढ़ जाता है और वो समझ नहीं पाता कि कहां से हो रहा है। क्योंकि पाप जो होता है वो धीरे 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 करके जमा होता है, वो एक साथ नहीं आ जाता। लेकिन जब वो आता है, जब बड़ा हो जाता है, तो एक गर्भ को धारण करता है और एक आदमी उसमें परेशान हो जाता है कि ऐसा मेरे जीवन में उथल पुथल क्यों हो रहा है। क्यों? जब हम उसके अनुसार नहीं चलते। यूहन्ना 3:36 में क्या कहते हैं? यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 3 अध्याय की उसकी 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र
कि नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अगर आप बुलाए गए हो सचमुच, अगर हमें सचमुच परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, तो हम क्यों उसके स्वभाव में नहीं ढले? अगर हमें उसने बुलाया है तो हमें उसके स्वभाव में ढल जाना है, अपने आप को ढाल देना है उसके स्वभाव में। आपको खुद को कहना है कि प्रभु मुझे अपने जैसा बना, जैसे आप हैं। आप बोलो तो सही, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप बोलो कि प्रभु मुझे अपने जैसा बना। क्यों नहीं है समय मालूम है? क्योंकि हम बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं। क्योंकि बाइबल जो हमें एक साल में पूरा खत्म करना होता है, और वो हमें 5 साल लग जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। तो इसीलिए हम उसके स्वभाव में ढल ही नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति एक साल में बाइबल पढ़ के खत्म करता है, फिर दूसरे साल में फिर उसे पढ़ता है, तो उसे नया प्रकाशन मिलता है, नया ब्लेसिंग मिलती है, नया आशीष मिलती है। क्योंकि बाइबल आपको प्रतिदिन एक नई चीजें देता है, तब आप उसके स्वभाव में ढलते चले जाएंगे। लेकिन आप अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उसके वचन आपके अंदर नहीं होगा, तो आप चाहे 5 साल या 10 साल या 15 साल के बाद जब आपसे कोई मिलेगा, तब भी आपका स्वभाव वही होगा। लेकिन जब आपके अंदर वचन होगा, तो लोग आपको देखेंगे और सचमुच कहेंगे कि ये मसीह का स्वभाव इस व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि आपने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, उसे धारण कर लिया, पहन लिया। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हो, तो परमेश्वर का कोप भड़क उठता है। इब्रानियों 4:14 में क्या कहते हैं? जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ के थामे रहे। जब हमारा इतना महायाजक इतना बड़ा है जो स्वर्ग में, तो हम अपने अंगीकार को, जिस तरीके से हम बुलाए गए हैं, उसे थामे रहें। ऐसा ना कि हम फिर से अपनी रीतियों में, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें जिस जगह से निकाल कर लेकर आया, जिस अंधकार में, वापस हम उसी में जाकर जीने लगे। इब्रानियों 10:28 में कहते हैं, इब्रानियों 10:28 में, जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वालों 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। बिना गवाही के 2-3 जनों के, पहला ऐसा था कि अगर 2-3 जन की गवाही होती है, तो अगर कोई गलत किया तो उसे मार डालना, ये कानून था जो व्यवस्था में था। लेकिन परमेश्वर ने इस कानून को दया में बदल दिया, क्योंकि वो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले गए। सारी व्यवस्था को उन्होंने खुद पूरा किया और हमें अनंत जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे कहते हैं कुलुस्सियों 1:14 में, कुलुस्सियों 1:14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आगे का और 4:15, हाँ मैं 4:15 पढ़ा बराबर? हाँ नहीं, हाँ इब्रानियों 4:15 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। वो परखा गया प्रभु यीशु, लेकिन वो क्या निकले? निष्पाप निकले। तो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जिसने हमें पापों से छुड़ाया हुआ है। तो वापस हम पाप के गुलाम ना बने। अगर आप पाप के गुलाम हैं, तो इसका मतलब आप अभी भी अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण नहीं किए। अगर आपके अंदर अभी भी, सचमुच बोलूं, अगर बैर भाव, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, लालच ये अगर आपके जीवन में आज भी पनपता है, तो इसका मतलब समझो कि आप अभी भी अपने जीवन में प्रभु को अपना जीवन नहीं समर्पण करता। आगे कहते हैं
16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें, यूहन्ना उसकी 14:16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि यहां पे प्रभु यीशु ने क्या किया, इस बात को कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें मददगार के लिए एक पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, आप कौन से ट्रैक पे जाते हो, वो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप उसे सुनते हो तो आप कभी भी पाप में नहीं पड़ोगे। इंसान पाप में कब पड़ता है? जब अपने मन को कठोर कर लेता है। परमेश्वर पिता ने कहा, कैन को पाप द्वार पर खड़ा है, लेकिन उसने अपने मन को इतना कठोर कर लिया था अपने भाई के प्रति कि उसने परमेश्वर के आवाज को सुनना बंद कर दिया। आखिर वही किया जो उसे अच्छा लगा। राजा दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ उसने गलत किया तो उसने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। उसने उसके शादी करके उसके साथ एक अच्छा जीवन बिताना चालू कर दिया, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर की आवाज को सुनना राजा दाऊद ने बंद कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने नतान नबी को भेजा, क्योंकि बाइबल बताते हैं परमेश्वर धर्मी को कभी भी छोड़ता नहीं है। तब उसने नतान नबी को भेजा, क्योंकि जब पाप हमारे अंदर आ जाता है तो हम वचन को सुनना बंद कर देते हैं। फिर परमेश्वर के हर एक शब्द हमें पिंच लगते हैं। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि कहां से आता है? ये उसी पाप के कारण आता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें हर जगह उस चीजों को मदद करेंगे, हमें सहायता करेंगे कि ये काम गलत है, ऐसा मत करो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। लेकिन आप अपने मन को अगर कठोर कर लोगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर क्या होगा? फिर वही व्यक्ति आपके विरोध में उड़ जाएगा। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, बहुत से लोग जो है, क्या होता है कि उन्हें वो बात समझ में नहीं आती कि शैतान हमें कहीं ना कहीं से कमजोर कर देता है। कभी आपके घर में झगड़े होने लगेंगे, आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप आत्मा से भरे हुए होंगे तो आपको हर एक बातों के लिए आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आप जान जाओगे कि ये दुष्ट आत्मा उसके अंदर होकर मुझसे बातें कर रही है और मुझे उस चीजों में ठोकर खिलाना चाहती है। और आप खुद स्वयं प्रार्थना करने लगेंगे और देखेंगे 2 मिनट के बाद वो व्यक्ति ठंडा हो जाएगा और जैसे आपका उसका व्यवहार है वैसे ही हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा जी का काम है जो हमें हर जगह हमें सहायता देती है, हमें बताते हैं, हमें सहायता करते हैं कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन अगर आप उनके आवाज को सुनते हुए अगर अपना जीवन जीते रहोगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी चीजों से, आप खुद इसे करते करते आप खुद आगे बढ़ने लगोगे। आप देखोगे कि आपके जीवन में एक अलग सी चीजें होने लगेगी। आमीन। हमने क्या देखा? पुत्र के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा जी के बारे में। पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं? हाँ, पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देते हैं। क्या करते हैं? पुण्य जन्म और नवनीकरण प्रदान करता है, हमें एक नया जीवन देते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें एक नया जीवन देते हैं। क्योंकि आइए हम पढ़ेंगे तीतुस उसकी 3:5। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया है और यह धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। आमीन। क्या हुआ है? जल के स्नान से और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नए बनाने के अनुसार हुआ है, एक शुद्धिकरण। रोमियो 8:11 में क्या कहते हैं? रोमियो 8:11, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हें मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। अगर सचमुच आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने लगेंगे तो आपको वो आपके शारीरिक दशा से वो आपको छुड़ा लेगा, आपको विश्वास में
वो आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कब? जब आप पवित्र आत्मा जी की आवाज को सुनने लगेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिए, तो आपको मेरे को हमारे शरीर की दशा से क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं? इब्रानियों के पत्र की 9:14 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को वहां पर क्रूस पर बलिदान कर दिया निर्दोष करके, तो आपको और मुझे क्यों नहीं शारीरिक दशा से छुड़ा सकते हैं वो? लेकिन आपको उनके शब्दों को सुनना है, पवित्र आत्मा जी के शब्दों को सुनना है। जब आप उनके शब्दों को सुनेंगे, आप अपने मन को कठोर नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे आपके एक एक लेवल आपका बढ़ता जाएगा, आपकी उन्नति होती चली जाएगी। आप देखेंगे आपका स्टेप बढ़ता चला जाएगा। अगर आप अपने मन को, परमेश्वर की आत्मा को सुनने के लिए अपने मन को कठोर कर लेंगे, तो आपकी स्थिति वही रहेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन स्थिति कुछ भी बढ़ेगी नहीं। ठीक है? रोमियो उसकी 8:16 में क्या कहते हैं? आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और हमारी आत्मा गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान। जब कब? जब हम शरीर की दशा से हट, शारीरिक दशा हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। आगे यूहन्ना 16:17 में क्या, 16:7 में क्या कहते हैं? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, यूहन्ना 16:7, ठीक है? हाँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। बराबर? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, अगर मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये तीसरी भूमिकाएं हैं। समझ गए मेरी बात? ये तीसरी भूमिकाएं हैं, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं जाएंगे तब तक वो पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वही पवित्र आत्मा है, हम अच्छा क्या कर रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं, हमें दोषी ठहराता है। आप समझ रहे हो? जब आप अपने मन को कोई भी ऐसी चीजें आप करने लगोगे, तो वही आत्मा हमें बताएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। आगे कहते हैं रोमियो उसकी 8:26 और 27 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर, मेरे अंदर है, आहें भर भर कर पिता से विनती करता है, क्योंकि हमारी जो कमजोरी है, हमारी जो भी दुर्बलताएं हैं, हमारे अंदर कोई भी ऐसी कमजोरी, तो हम अपने, जब हम प्रार्थना में बैठते तो आप कभी भी ध्यान दोगे तो आप अचानक रोने लगोगे और आप आहें भर भर के रोने लगोगे। तो ये परमेश्वर जो हमारे अंदर आत्मा है, ये पिता से विनती करता है कि हमारी कमजोरियों को हमसे दूर करे। ये वही सहायक है जो प्रभु यीशु को जाने के बाद हमें दिया गया, जो हमारी मदद करते हैं। आमीन। यूहन्ना 14:26 में क्या कहते हैं? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वही सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। वही हमें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? जो बातें मैंने तुमसे कही है वो तुम्हें स्मरण, याद दिलाएगा। क्या? जब आप बाइबल पढ़ोगे तब जाके परमेश्वर का आत्मा आपको वचन के द्वारा बात करेगा। आपके फ्यूचर में क्या है, आपके आने वाला क्या है, कल क्या होने वाला है, ये सब यही वचन आपसे बात करेगा। कब? जब आप इसे पढ़ोगे, जब आप इसे मनन करोगे, जब आप प्रार्थना करके आते हो, अपनी बातें रखते हो, तो क्या आप सचमुच बाइबल उठा के पढ़ते हो कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने अपनी बातों को रखा, आज प्रभु मुझसे क्या बात करेंगे? नहीं करते। जब आप प्रार्थना करके आते हो, आहें भर भर के परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ हमारी बातों को पिता के सामने रखते हैं, तो जो बातें आप आकर जब बाइबल पढ़ते हो, तो यही वचन जो यीशु मसीह है, ये आपसे बातें करते हैं।
ये आपसे बातें करते हैं कि यस मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। आमीन। ये वही पवित्र आत्मा है जो हमें हर एक चीजों में मदद सहायता करके हमें निर्दोष ठहरा के यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 16:13 में कहते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मैंने क्या कहा? जो सुनेगा, जो आप पढ़े रहोगे, जो बाइबल आप मनन किए रहोगे, तो आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है यही वचन आपसे बात करेगा। लेकिन आप बाइबल ही नहीं पढ़ोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे और सोचोगे कि परमेश्वर मुझसे बात करे, तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी, मैं एग्जैक्ट मैं एक चीज जानता हूं कि आप प्रार्थना 1 घंटा या 2 घंटा करो, लेकिन बाइबल उसका डबल पढ़ो, क्योंकि बाइबल आपको पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना करते हो तो आपको 2 घंटा बाइबल पढ़ना है। क्योंकि जैसे हम शरीर के लिए भोजन देते हैं, उसी तरीके से हमें आत्मा को भरने के लिए यह वचन है। अगर आप इसे भरोगे तब जाके आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा से आप उनके शब्दों को सुन पाओगे, नहीं तो जो सुनी हुई बातें होगी वही आपके कान में गूंजेगा और आप उसी पे चलोगे, लेकिन कोई फल नहीं आएगा। फल तब आएगा जब आप बाइबल पढ़ोगे। चौदह 16 में क्या कहता है? और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक अर्थात सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि वही पवित्र परमेश्वर का आत्मा जो हमें हर समय हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है। आमीन। रोमियो 15:16, रोमियो 15:16 कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जाति का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मैंने कहा ना, अगर आप किसी के पास सुसमाचार लेकर जा रहे हैं, अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे तो कार्य कभी नहीं होगा। अगर आप वचन आपके अंदर नहीं होगा तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा कभी कार्य नहीं कर पाएंगे। आपका बोलना भी व्यर्थ होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए यहां पे क्या कहता है वचन कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करो। याजक का काम क्या है? व्यवस्था उसके हृदय में होनी चाहिए कि लोग आपसे पूछे तो आप उसका सही उत्तर दो, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। जो अन्य जातियों के पास जो भी आप कहीं भी जाते हो तो वो परमेश्वर का वचन सुने और परमेश्वर के सामने वो ग्रहण किया जाए। आप समझ रहे मेरी बात? गलातियों उसकी 5 उसके 22 और 23, क्योंकि आप एक याजक का काम कर रहे हो तो आपके अंदर फल होने चाहिए। हम अच्छे अगर सेवक बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के आत्मा के 9 फल हमारे अंदर कार्य करने चाहिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। समझ गए आप मेरी बात? जब आप परमेश्वर का काम करने के लिए आते हो तो आपके अंदर ये सारे 9 के 9 वरदान होने चाहिए, अर्थात फल होने चाहिए। ये जो फल है यही आपको जो सुसमाचार के लिए आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं एक बार बैठा हुआ था, मैं अपने बात बता रहा हूं, मैं एक बार बैठा हुआ था तो एक भाई ने मुझसे पूछा कि आप किसी को 10 बार या उससे अधिक बार आप एक ही बात को बताते हो, क्योंकि वो सुनता था कि कोई मुझे एक ही सवाल को 2-3 बार या 4 बार पूछता है। तो उसने मुझसे पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता है कि घड़ी घड़ी एक ही सवाल पूछने आता है?
तो मैं थोड़ा सा हंसने लगा। मैं बोला कि एक याजक का काम क्या है कि आप अगर 10 बार मुझसे सवाल करोगे तो भी मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि एक याजक का काम है कि व्यवस्था उसके हृदय में हो और उसे सही सलाह दे। मैंने कहा वो एक नहीं, अगर 10 बार या 50 बार मुझे वो पूछे तो भी मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, क्योंकि ये मेरा काम है। से हालेलुया। तो इसीलिए आपके अंदर ये 9 फल होने चाहिए। जब आपके अंदर ये 9 फल होंगे तो आपको परमेश्वर के काम करने के लिए आपके अंदर कोई भी ईर्ष्या, विरोध, निंदा, चुगली कभी नहीं आएंगे। इसीलिए एक याजक को चाहिए कि व्यवस्था उसके हृदय में हो। इफिसियों उसकी 1:13 और 14 मिला सबको। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। क्योंकि हमारे ऊपर एक मोहर लगाई गई है जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, हमने विश्वास करके आमीन बोला हुआ है। आमीन। हमारे ऊपर एक छाप लगा हुआ है कि हम लेपालक की संतान है, हम स्वर्ग के संतान है। आमीन। वो उसके मोल लिए हुए के छुड़ा के लिए हमारे विरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। क्योंकि उसने हमें छुड़ाकर उसकी महिमा की, उसने हमें सब कुछ दिया, हमें स्वर्ग का वारिस बनाया यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं? रोमियो उसकी 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर आपके अंदर फल नहीं है तो आप परमेश्वर की संतान नहीं है, या तो आपको और बढ़ना है। आप समझिए मेरी बात, और प्रभु के करीब आना, क्योंकि वचन हमसे यही बात कहता है। क्योंकि हमें कोई दूसरे के रूप में जब मसीह हम कहलाते हैं ना, तो हमें इसी से ही मालूम पड़ता है कि हम मसीह है। अगर हमारे अंदर 9 फल ना उत्पन्न हो तो कोई हमें नहीं जान सकता कि हम मसीह हैं। क्योंकि इस दुनिया में सबके पास एक फल होंगे, या प्रेम बहुत अच्छा करता होगा या तो बहुत अच्छा दया करता होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें 9 फल देता है जो सिर्फ मसीहों के लिए है। आप समझिए मेरी बात। इस संसार में बहुत से दुनिया में लोग हैं जिनके पास एक ही है, या बहुत अच्छा प्रेम करता होगा, या बहुत अच्छा दया करता होगा, या बहुत अच्छा संयम करता होगा, लेकिन एक ही फल होगा। लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें 9 के 9 फल दिए हैं, लेकिन इसे उत्पन्न करना हमारा काम है, और इसे उत्पन्न करने के लिए ये हमें चाहिए, ये बाइबल चाहिए। अगर आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ने लगे तो ये फल अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। और इसी से, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, ये वचन तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। फिर आप कभी भी शारीरिक दशा में नहीं चलेंगे। विरोध, निंदा, चुगली, वैर भाव कभी नहीं चलेंगे अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। परंतु आत्मिक दशा में हो। क्या है? आत्मिक दशा में है, तुम्हारे अंदर फल उत्पन्न हो रहे हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो जिसमें परमेश्वर का आत्मा है उसके अंदर फल उत्पन्न होते हैं, और इसी से हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं या शैतान की संतान है। एक यूहन्ना में कहा गया ना 3 में, इसी से हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है कि शैतान की संतान है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस अनुसार अपना जीवन यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं। ये है ट्रिनिटी, 3 परमेश्वर के बारे में जो बात होती है, लेकिन एक ही परमेश्वर है, वो है पिता यहोवा परमेश्वर,
और जिसमें सारी वस्तुएं बनाई गई वो है यीशु मसीह, और जो सब चीजों में जो हमें शुद्धिकरण करता है वो पवित्र आत्मा है, जो हमें जल से स्नान देकर एक नवनीकरण में लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब एक हैं, और वो यहोवा परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, लेकिन समय अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया सबको?